इवनिंग बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री स्टूडेंट्स। आज हम पेपर सेकंड राजस्थान हिस्ट्री का सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी, और सेकंड में हम सेकंड यूनिट के अंतर्गत आज हम कर रहे हैं महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा की आज हम केवल उसके बारे में परिचय है, उसकी राजनीतिक उपलब्धियां हैं, उसका देहांत है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे जब हम उसकी जो युद्ध है, उसकी उपलब्धियां हैं, वो हम आगे वाले जो लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे। तो आज हम महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ रहे हैं। महाराणा कुंभा राजपुताना का एक ऐसा प्रतापी शासक था जिसके युद्ध कौशल, विद्वता, कला, साहित्य, प्रियता की कथा मेवाड़ के चप्पे चप्पे से उद्देशित होती है। महाराणा कुंभा का जन्म 1403 ईस्वी में हुआ था। महाराणा कुंभा चित्तौड़ के महाराणा मोकल के पुत्र थे। उनकी माता परमावंशी राजकुमारी सौभाग्य देवी थी। उनके पिता चित्तौड़ के महाराणा मोकल की हत्या के बाद कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ के राज सिंहासन पर आसीन हुए। तब उनकी उम्र अत्यंत कम थी। कई समस्याएं सिर उठाकर उनके सामने खड़ी रही। मेवाड़ के विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियां थी, जिसका प्रभाव कुंभा की विदेश नीति पर पड़ना स्वाभाविक था। ऐसे समय में उसे प्रतिदिन युद्ध की प्रतिध्वनियां गूंजती दिखाई दे रही थी। उसके पिता के हत्यारे चाचा मेरा महाराणा खेता की उपपत्नी का पुत्र व उसके समर्थक महपा पवार स्वतंत्र थे और विद्रोह का झंडा खड़ा कर चुनौती दे रहे थे। मेवाड़ की सिसोदिया व राठौड़ दो गुटों में बटा हुआ था। ठीक है ना, मेवाड़ का जो दरबार भी है, दो गुटों में बटा हुआ था, सिसोदिया और राठौड़ ग्रुप। कुंभा के छोटे भाई खेमा की भी महत्वपूर्ण कक्षाएं मेवाड़ राज्य प्राप्त करने की थी और उसकी पूर्ति के लिए वह मांडू यानी मालवा पहुंचकर वहां के सुल्तान की सहायता प्राप्त करने के प्रयास में लगा हुआ था। उधर दिल्ली सुल्तान भी फिरोज तुगलक के बाद कमजोर हो गई और 1398 ईस्वी में तैमूर आक्रमण से दिल्ली की केंद्रीय शक्ति पूर्ण रूप से छिन्न-भिन्न हो गई। दिल्ली के तख्त पर कमजोर सैयद आसीन थे। उसे विरोधी सक्रिय हो गए थे। फलतः दूरवर्ती प्रदेश जिसमें जौनपुर, मालवा, गुजरात, ग्वालियर व नागौर आदि स्वतंत्र होकर शक्ति और साम्राज्य प्रयास में जुट गए थे। इस प्रकार के वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए कुंभा ने अपना ध्यान सर्वप्रथम आंतरिक समस्याओं के समाधान की ओर केंद्रित किया। उसने अपने पिता के हत्यारे को सजा देना जरूरी था। जिससे उसे मेवाड़ के राव रणमल राठौड़ की तरफ से पूरी मदद मिली। परिणाम स्वरूप चाचा व मीरा की मृत्यु हो गई। चाचा के लड़के एक्का तथा महपा पवार को मेवाड़ छोड़कर मालवा के सुल्तान के यहाँ शरण लेनी पड़ी। इस प्रकार कुंभा ने अपने प्रतिद्वंदियों से मुक्त होकर सीमाओं की सुरक्षा की ओर ध्यान केंद्रित किया। वह महाराणा मोकल की मृत्यु का लाभ उठाकर मेवाड़ से अलग हुए क्षेत्र को पुनः अपने अधीन करना चाहते थे। अतः इसके लिए उसने विभिन्न दिशाओं में विजय अभियान शुरू किया। अब देखेंगे मेवाड़ जो कुंभा के देहांत। ऐसे वीर प्रतापी विद्वान महाराणा का अंत बहुत जो उनका हुआ तो बड़ा दुख हुआ। उसके पुत्र उदय सिंह ने 1460
8 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी। वह स्वयं मेवाड़ का सिंहासन पर आसीन हो गया। जी.एन. शर्मा के अनुसार कुंभा की मृत्यु केवल उसकी जीवन की लीला समाप्त नहीं की थी, वरन वह संपूर्ण कला, साहित्य, शौर्य आदि की परंपरा में गतिरोध था। कुंभा के अंत में इस प्रकार की सर्वतोन्मुखी जो उन्नति थी, उसकी तीसरी दिखाई देती थी। इसका पुनः आभास महाराणा राज सिंह के काल से फिर से होता है। कुंभा की सबसे बड़ी विशेषता उसकी विजय की वैज्ञानिक नीतियां तथा कूटनीतियां हैं। कर्नल टॉड ने लिखा है कि कुंभा ने अपने राज्य को सुदृढ़ द्वारा संपन्न करने वाली ख्याति अर्जित कर अपने नाम को चिरस्थायी कर दिया। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में एक और धर्म और पवित्रता का अवतार कहा है, वहीं दूसरी ओर कवियों ने उसे प्रजापालक और महान दानी भी कहा है। शारदा ने भी उसे महान शासक, महान सेनापति, महान निर्माता, महान विद्वान कहा है। प्रजा हित को ध्यान में रखने के कारण प्रजा उसमें अत्यधिक विश्वास और श्रद्धा रखती थी। उसके व्यक्तित्व में एक युद्ध विजयी तथा प्रजा की रक्षा करने वाला वीर शासक होने के साथ विद्या अनुयायी, विद्वानों का सम्मान करता, साहित्य प्रेम, संगीताचार्य, वास्तुकला का पुरोधा, नाट्यकला में कुशल, कवियों का शिरोमणि, अनेक ग्रंथों का रचिता, वेद, स्मृति, दर्शन, उपनिषदि, व्याकरण आदि का विद्वान, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञाता, प्रजापालक, दानवीर जैसे कई गुण सर्वतोन्मुखी गुण विद्यमान थे जो राणा सांगा में नहीं थे। वास्तव में उसकी युद्ध नीति, कूटनीति, कला, साहित्य प्रियता एवं दूरदर्शिता में मेवाड़ को महान राज्य दिया था। पिता कुंभा की उसके पुत्र उद्धव द्वारा हत्या के बाद मेवाड़ के उत्कर्ष को गहन आघात लगा और अगले 5 वर्ष तक मेवाड़ की स्थिति दयनीय रही। तब मेवाड़ में उसके पिता के हत्यारे उधा को शासन के रूप में स्वीकार करने को कोई तैयार नहीं था। मेवाड़ में उधा और उसके भाइयों के मध्य रक्तंजलि उत्तरदायित्व संघर्ष प्रारंभ हो गया। इसमें अंततः उसका भाई रायमल राजगद्दी प्राप्त करने में सफल हुआ। इस बीच उधा मालवा के सुल्तान के पास सहायता पहुंचा। मालवा के सुल्तान गया शाह ने मेवाड़ में अशांति करते हुए कई इलाके हथियाए, किंतु रायमल की सूझबूझ से उसने चित्तौड़ और मंडलगढ़ के आक्रमणों में सुल्तान की हार हुई। इस प्रकार रायमल ने मेवाड़ की स्थिति को सुदृढ़ करना प्रारंभ किया। मेवाड़ और सुदृढ़ करने के लिए जोधपुर के राठौड़ों व हड़ाओं से मित्रता की, किंतु इस बीच उनके पुत्र में संघर्ष हो जाने और 2 पुत्रों की मृत्यु होने तथा सांगा के मेवाड़ छोड़कर चले जाने से उसका जीवन दुख में हो गया, किंतु उसकी मृत्यु से पूर्व सांगा पुनः मेवाड़ आ गया। अंततः रायमल ने अपने पुत्र सांगा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जो उसकी मृत्यु के बाद 1508 ईस्वी में मेवाड़ के सिंहासन पर प्रतिष्ठित हुआ। सांगा के मेवाड़ की सत्ता संभालने और मेवाड़ का उत्कर्ष काल पुनः प्रारंभ हो गया।